कंस को पता चल जाता है कि मेरा काल तो मथुरा से गोकुल कैसे पहुंच गया। अगर इस देवी की जो ये आकाशवाणी जो हुई है, जो वचन निकले हैं, झूठे कैसे हो सकते हैं। अगर मेरा काल उधर गोकुल में पहुंच गया, लेकिन पता कैसे चले। तो एक सभा का आयोजित करते हैं और उसमें से एक पूतना नामक राक्षसी को चुना जाता है और उनको कंस आदेश देते हैं कि जाइए और ब्रज में गोकुल में जितने भी अभी छोटे छोटे नन्हे नन्हे बालक हैं, सबकी जाकर हत्या कर दो। अब जैसे ही ब्रज में आते हैं, सब बालकों की हत्या हो रही है, एक एक बालकों की हत्या होती है। भगवान ने सोचा कि ऐसे तो पूरा ब्रज खाली हो जाएगा अगर इस तरह बालकों की हत्या होगी तो बोले ऐसा क्या करें ताकि ये हमारी तरफ आ जाए। तो साक्षात छोटे से नन्हे से गोपाल भगवान श्री कृष्ण साक्षात भगवान के अवतार थे। यशोदा मां के घर पर साक्षात गोकुल में भगवान श्री कृष्ण भगवान पहुंच गए। देखो कैसे काल कोठरी में जहां पर बेड़िया बंधी हुई थी वसुदेव जी और देवी की माता के, ऐसे जेल में भगवान का जहां पर जन्म हुआ, लेकिन रातों रात भगवान मथुरा से गोकुल पहुंच गए। और यशोदा मां जैसी मैया भी आज युगों युगों तक नहीं मिलेगी जिन्होंने ऐसा परिपालन किया, ऐसा लालन पालन किया। तो वो तो भगवान साक्षात ही भगवान के स्वरूप थे। योग माया को आदेश देते हैं कि जाइए और पूतना के मस्तक पर बैठे। और योग माया के जैसे ही योग माया को आदेश मिलता है और योग माया पूतना के मस्तक पर बैठती है। जैसे ही योग माया पूतना के मस्तक पर बैठकर जिधर नंद बाबा का घर था उधर की तरफ पूतना को लेकर आ जाती है। अब खिड़की से पूतना देख रही है कि यहाँ पर कोई आस पास तो कोई है या नहीं है। और जैसे ही पूतना अंदर आती है और भगवान अपने नेत्र बंद कर लेते हैं और पूतना इतना विशाल राक्षसी का शरीर था, लेकिन एक बहुत सुंदर स्त्री बनकर नंद बाबा के घर में प्रवेश कर जाती है। अपने स्तनों पर विष लगा रखी है कि जिन बच्चों को छोटे छोटे बच्चों को खिलाने के माध्यम से अपनी गोद में लेऊंगी और जैसे उनको दूध पिलाऊंगी और सारे बच्चों की धीरे धीरे हत्या हो जाएगी। इस प्रकार पूरे ब्रज में सारे बच्चों की धीरे धीरे सब बच्चों की हत्या हो रही है। सभी माता बहनों से निवेदन है कि शांति बनाए रखें, आराम से कथा को सुने, एक दूसरे से बातें ना करें। एक दूसरे से बातें तो आप घर पे ही कर लेना। ये तो न जाने कैसे प्रभु की कृपा हुई है। कुछ दिन का जो समय है इसे भगवान के चरणों में लगा दो, कल्याण हो जाएगा। बातें तो बाद में भी कर लेना। तो पूतना जैसे ही छोटे से बाल गोपाल को उठाती है और जंगल की तरफ लेकर चली जाती है। जंगल में जैसे ही जाती है और वहां पर पूतना का ऐसा विशाल शरीर बन जाता है और जैसे ही दूध पान करवाती है
इतने में धीरे धीरे पूतना को बहुत पीड़ा होती है। पूतना कहती है कि मुझे छोड़ दे लल्ला, बहुत दर्द हो रहा है। लेकिन भगवान कहते हैं कि हम जिसको एक बार पकड़ लेते हैं, हम जिसको हम हमारी शरण में ले लेते हैं, हम उस भक्त को कभी नहीं छोड़ते। ये आपकी मर्जी है कि अगर आप हमें छोड़कर जाना चाहते हो तो बहुत पीड़ा हो रही। और जैसे जैसे धीरे धीरे भगवान उसके प्राण पीने लगते हैं, और जैसे ही उसका बड़ा विशाल शरीर था और जैसे ही पृथ्वी माता की गोद में पड़ता है तो पूरे ब्रिज में हाहाकार मच जाता है। चारों तरफ इतना शोर हो जाता है कि पूरे ब्रिज में पता चल जाता है कि कुछ हो गया है ब्रिज में। चारों तरफ बादल मंडराने लगते हैं, आकार मच गया कि ऐसा क्या हो गया। और भगवान उस पूतना का साक्षात उद्धार करते हैं। ब्रिजवासी जाते हैं, बाल गोपाल को अपने पास लेकर आते हैं कि इतना बड़ा संकट आया था वो भी टल गया। अब सारे गोकुल में नंद बाबा, यशोदा मैया, सारे बाल सखा गोपाल, सब ब्रिजवासी सब कन्हैया से बहुत अधिक प्रेम करते थे। छोटे से बाल गोपाल थे। अब उधर महादेव जी को पता चलता है कि ब्रिज के अंदर, गोकुल के अंदर मेरे भगवान का साक्षात अवतार हो चुका है। देखो तो सही कैसे दिखते हैं, कैसी बाल लीला है उनकी, बड़ी विचित्र होगी, बड़ी अद्भुत होगी। जाकर बाल लीला के दर्शन तो करूं। और ब्रिज में महादेव जी घूम रहे हैं, यशोदा माँ के द्वार पर भी आते हैं। यशोदा माँ से अर्जी भी करते हैं कि मैया तेरे घर पर लाला का जन्म हुआ है, हम बहुत बड़ी दूर से आए हैं, हमारी बहुत इच्छा है कि आप हमें लाला के दर्शन करा दो। लेकिन उधर यशोदा मैया को तो डर ही लगने लग गया था कि कोई न कोई आता है मेरे लल्ला को नजर लगा देता है। इसलिए यशोदा मैया कहती है कि मेरे घर पर तो कोई लाला का जन्म नहीं हुआ। लेकिन भोलेनाथ कहते हैं कि मैया क्यों झूठ बोलती हो, हम बहुत बड़ी दूर से आए हैं, आप अपने लल्ला के दर्शन करा दो, हमें दर्शन की बड़ी अभिलाषा है। और कैसे भोलेनाथ मैया से अर्जी करते हैं, नजरी लग जाहि रे झूला में होई जा, नजरी लग जाहि रे झूला में होई जा, दिखाऊ कोने लाडलो नजर लग जा, दिखाऊ कोने लाडलो नजर लग जाए, खाऊ कोने लाडलो नजर लग जाए, नजर लग जाए रे झूला में होई जाए, नजर लग जाए रे झूला में होई जाए, दिखाऊ कोने लाडलो नजर लग जाए, ओ दिखा
भभूति रमाए। तेरे रूप को देखे जोगी लाल मेरा डर जाए। ओ तेरे रूप को देखे जोगी लाल मेरा डर जाए। काऊ को नीला नजर लग जाए। ओ दिखाऊं को नीलाड़ लो नजर लग जाए। नजर लग जाए रे दूल्हा में होई जाए। नजर लग जाए रे दूल्हा में होई जाए। दिखाऊं को नीला लो नजर लग जाए। ओ दिखाऊं को नीलाड़ लो नजर लग जाए। बोले शंकर भगवान की, परशुराम जी महाराज की, विजयसन मैया की, हरिगिरी जी महाराज की। भरतरी बाबा की। की बोले मंद मंद मुस्काए। सुन बातें मैया की बोले मंद मंद मुस्काए। जिससे सारा जगत डरता उसको कौन डराए। हो जिससे सारा जगत डरता उसको कौन डराए। काऊ कौन लाड लो नजर लग जाए। दिखाऊं को नीलाड़ लो नजर लग जाए। नजर लग जाए रे झूला में होई जाए। नजर लग जाए रे झूला में होई जाए। काऊ कौन लाड लो नजर लग जाए। ओ दिखाऊं को नीलाड़ लो नजर लग जाए। नजर लग जाए रे झूला में होई जाए। नजर लग जाए रे झूला में होई जाए। दिखाऊं को नीलाड़ लो नजर लग जाए। दिखाऊं को नीलाड़ लो नजर लग जाए। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की, जय हो। शंकर भगवान की। जय हो। शिव शंभू भोले अपने कदम बढ़ाए। तो शिव शंभू भोले अपने कदम बढ़ाए। शिव को जाते देख कन्हैया रो रो कर चिल्लाए। ओ शिव को जाते देख कन्हैया रो रो कर चिल्लाए। पाँव को ने
लग जाए रे जुलम होई जाए, नजर लग जाए रे जुलम होई जाए, दिखाऊं कोने लाडलो नजर लग जाए, दिखाऊं कोने लाडलो नजर लग जाए, नजर लग जाए रे जुलम होई जाए, नजर लग जाए रे जुलम होई जाए, दिखाऊं कोने लाडलो नजर लग जाए, वो दिखाऊं कोने लाडलो नजर लग जाए। जुलम होई जाए, दिखाऊं कोने लाडलो नजर लग जाए, वो दिखाऊं कोने लाडलो नजर लग जाए, दिखाऊं कोने लाडलो नजर लग जाए, दिखाऊं कोने लाडलो नजर लग जाए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, खाटू नरेश की जय, राधे रमन सरकार की जय। अब उधर सारे ब्रजवासी सोचते हैं कि रोज रोज कोई न कोई संकट आता है, कोई न कोई दुविधा आती है। जो भी ब्रज में आते हैं कन्हैया के नजर लगाकर ही चला जाता है। लेकिन भोलेनाथ तो मैया से कहते हैं कि मैया हम तो इतनी दूर से आए हैं और दर्शन की अभिलाषा है कि हमें तो भगवान के दर्शन ही करना है। और भोलेनाथ जैसे ही दर्शन करते हैं और मैया मना करती है तो भोलेनाथ वापस जाने लगते हैं। और जैसे ही भोलेनाथ वापस जाते हैं तो कन्हैया भोलेनाथ को जाते देखकर और जोर जोर से चिल्लाते हैं। अब मैया को लगता है कि जरूर ये मेरे लल्ला के नजर लगा दे, कि जरूर ये कन्हैया के नजर ही लगा दिए। और जैसे ही भगवान रोते हैं उनको रोते देखकर वापस से अपने कदम पीछे बढ़ाते हैं भोलेनाथ। भोलेनाथ मैया से कहते हैं कि अरे मैया ये तो हमारा ही कार्य है, हम रोज ही जिस भी बालक के अगर नजर भी लग जाती है उस बालक की हम नजर उतार देते हैं, तो आप क्यों चिंता करती हो? हम ऐसा उपाय करके जाएंगे कि कभी जीवन में तेरे लल्ला के कोई
नजर ही नहीं लगाएगा। यशोदा मैया जैसे ही ये बात सुनती है भोलेनाथ की और भोलेनाथ को वापस बुला लेती है। भोलेनाथ आते हैं और छोटे से बाल गोपाल भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला होके दर्शन करते हैं। कैसी अद्भुत निराली उनकी अद्भुत छवि लग रही है। इतनी सुंदर आकर्षित छवि को देखकर भोलेनाथ अति प्रसन्न हो जाते हैं और ब्रज में सब फिर यशोदा मैया और नंद बाबा से कहते हैं कि मैया रोज रोज कोई न कोई ब्रज में आता और लल्ला के ऊपर संकट ही आता है। तो सब ब्रजवासियों ने ये बात को नंद बाबा को बोलकर सबने एक पूजा रखी हो रही है। जब ब्रज में पूजा होती है सो सारे ब्रजवासी, सारे संत ऋषि महात्मा सब उस ब्रज में पहुंच गए। जब ब्रज में पहुंचते हैं और वसुदेव जी उधर गर्ग ऋषि को भी बुलाते हैं। गर्ग ऋषि जैसे ही आते हैं और गर्ग ऋषि आकर दोनों बालकों के नामांकन संस्कार करते हैं उनका। तो जो बलराम जी थे बहुत बुद्धिमानी बलशाली थे, उनका नाम बलराम जी रखा जाता है। जो रोहिणी माता के गर्भ से जो जन्म हुए थे उनका बलराम जी रखते हैं। और जैसे ही गर्ग ऋषि जी कृष्ण भगवान को देखते हैं, छोटे से नटखट बाल गोपाल को देखते हैं, तो उनको देखते ही जैसे ही बड़ी अद्भुत उनकी छवि निराली, बड़े ही नटखट, बोली ये जो भी कार्य करेंगे बड़ी ही शैतानी, और अगर ये अपनी मुरली को भी धारण करेंगे तो तिरछी ही रखेंगे। अगर इनके मुखारबिंद से इनका नाम भी लेना पड़ेगा तो कृष्ण उनका नाम रखते हैं गर्ग ऋषि। और सब ब्रजवासी इकट्ठे होकर ब्रज में एक पूजा हो रही है। जब वहां पर पूजा होती है ब्रज में, और वहां पर जो पूतना का भाई था संकटाचूर, वो उसको पता चलता अपनी बहन की मृत्यु का, तो बदला लेने के लिए ब्रज के अंदर आ जाता है। और जैसे ही ब्रज में आते हैं और ब्रज में आकर वहां देखते हैं कि सब अपने अपने कार्य में व्यस्त है, सब अपने अपने कार्य में बिजी है, और उधर सब पूजा अर्चना कर रहे हैं, सबकी भोजन प्रसादी चल रही है। भगवान अपने नेत्र बंद करते हैं और भगवान सो जाते हैं। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और जैसे ही संकटाचूर को पता चला तो वो वहां पर ब्रज में उपस्थित हो गया और अपनी बहन की बदला लेने के लिए ब्रज में गया। और उधर कन्हैया को पता चल जाता है कि अब संकटाचूर यहाँ पर आ रहा है और कुछ न कुछ करेगा। तो जैसे ही भगवान को तो का समय लगता है, जैसे ही अपना पैर ऊपर करते हैं और वहां पर भारी भारी लोहे का बहुत सामान पड़ा हुआ था,
सारा सामान जाकर जैसे ही शंखटा चूर के ऊपर गिरता है और भगवान उसका साक्षात उद्धार कर देते हैं। भगवान उसको अपनी धाम भेज देते हैं। भगवान ने हर लीला की है। हर लीला के पीछे भगवान का कुछ न कुछ उद्देश्य जरूर है। भगवान ने आज जो बाल लीला है, छोटी छोटी बाल लीला, भगवान ने अनेक प्रकार की बाल लीला की है। बड़ी अद्भुत और निराली प्रभु की लीला है। एक दिन भगवान अंगना में बैठे हुए थे, अपनी मैया के गोद में बैठे रहते हैं और मैया जैसे ही उनको खिलाती है तो मैया से कहते हैं कि मैया, ये जो चंद्रमा दिखाई दे रहा है, अब छोटा सा बालक है, बालक की बातें ही बाल लीलाओं को करते हैं भगवान। बोली, ये जो दिखाई दे रहा है चंद्रमा, ये मुझे चाहिए, मुझे इसके साथ खेलना है। यशोदा मैया कहती है कि लल्ला, ये बहुत दूर है, ये खेलने की वस्तु नहीं है, ये कोई खेलने की थोड़ी है। लेकिन छोटा सा बालक होता है, जब अपनी माँ के पास बहुत जिद करता है, माँ जब उसको अगर कहीं बाहर भी लेकर जाएगी और खिलौने की भी जिद करेगा, तो माँ का वो प्रेम रहता है अपने बालक के साथ कि माँ अपने बच्चे की हर इच्छा पूरी करती है। चाहे वो कैसे भी दिलाएगी, लेकिन उस बालक को वो खिलौना दिलाकर ही लाएगी। इसी प्रकार मैया से, यशोदा मैया से लल्ला कहते हैं कि मैया, मुझे वो चंद्रमा चाहिए, मुझे उसके साथ खेलना है। मैया ने सोचा कि चंद्रमा तो इतनी दूर है, कैसे लेकर आऊं, लेकिन कुछ ऐसा करूं ताकि छोटा सा ही तो लल्ला है, बाल गोपाल है, छोटा सा बालक है, समझ जाएगा कि यही चंद्रमा है। तो कैसे भगवान चंद्रमा के साथ कैसे भगवान खेलते हैं और कैसे यशोदा मैया और कैसे भगवान श्री कृष्ण को कैसे प्रसन्न करते हैं, कैसी बाल लीला है, बड़ी अद्भुत। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। हट पकड़े नंदलाला, मैया री मोहे चंदाला दे। हट पकड़े नंदलाला, मैया री मोहे चंदाला दे। हट पकड़े नंदलाला, मैया जी मोहे चंदाला दे। हट पकड़े नंदलाला, मैया जी मोहे चंदाला दे। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। चंदाला दे, चंदाला दे, चंदाला दे। ओ चंदाला दे, चंदाला दे, चंदाला दे। चंदाला दे, चंदाला दे, चंदाला दे। हो चंदाला दे, चंदाला दे, चंदाला दे। हट पकड़े नंदलाला, मैया जी मोहे चंदाला दे। हट पकड़े नंदलाला, मैया जी मोहे चंदाला दे। चंदाला दे, चंदाला दे, चंदाला दे। चंदाला दे, चंदाला दे, चंदाला दे। हट पकड़े नंदलाला,
पकड़े नंद लाला मैया दी मोहे चंदा दे। यशोदा बोली लाला नारो मेरे होते। मात यशोदा बोली लाला नारो मेरे होते। आए कैसे लाल भैया हकिया रोते रोते। ओ आए कैसे लाल भैया हकिया रोते रोते। पकड़े नंदी लाला मैयारी बोए चंदा लागे। पकड़े नंद लाला मैया दी मोहे चंदा दे। चंदा दे चंदा दे चंदा दे चंदा दे चंदा दे चंदा दे। पकड़े नंदी लाला मैयारी बोए चंदा दे। पकड़े नंद लाला मैया दी मोहे चंदा दे। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। परशुराम जी महाराज की। विजयशन भैया की। चंदा मामा दूर बसे है कैसे लेकर आऊं। चंदा मामा दूर बचे है कैसे लेकर आऊं। फिर भी तू न माने तो मैं थाली में दिखलाऊं। फिर भी तू न माने तो मैं थाली में दिखलाऊं। पकड़े नंदी लाला मैयारी मोए चंदा दे। पकड़े नंद लाला मैया दी मोहे चंदा दे। चंदा दे चंदा दे चंदा दे। ओ चंदा दे चंदा दे चंदा दे। पकड़े नंदी लाला मैयारी मोए चंदा दे। पकड़े नंद लाला मैया दी मोहे चंदा दे। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। राधे रमन सरकार की। बोल मुकुट बंसी वाले की। परशुराम जी महाराज की। धर्मने मैया की। हरिगिरी जी महाराज की।
यशोदा थाली लेकर आई, इतना कहकर माता यशोदा थाली लेकर आई, पानी भर कर दिखलाई है लल्ला को परछाई, पानी भरकर दिखलाई है चंदा की परछाई। तेरे नंदी लाला मैया नी मोए चंदा ला रे, पत दे नंद लाला मैया की मोए चंदा ला दे, चंदा ला दे चंदा ला दे चंदा ला दे। बाल लीलाओं को शुरू करते हैं। भगवान माखन चोरी की शुरुआत अपने घर से करते हैं। दिन का समय था, सब सो रहे थे। यशोदा मैया और रोहिणी माता भी सो रही थी। कन्हैया अपने कक्ष में जाते हैं जिसमें नवनीत रखा हुआ था, जिसमें माखन की मटकियां रखी हुई थी। उस घर में जाकर, उस कक्ष में जाकर और नवनीत की मटकी से जैसे ही माखन निकालने लगते हैं, माखन खाने का प्रयास ही करते हैं। इतने में उनके सामने एक आईना रहता है, दर्पण रहता है। उसमें कन्हैया को ऐसा दिख रहा है, अपना खुद का प्रतिबिंब ही उसमें जैसे दिखता है, खुद की छवि उसमें दिखती है। तो छोटे से बाल गोपाल है, बालक की भांति कहते हैं कि मैया कितनी चालाक है। मैया ने पहले ही मेरी रखवाली के लिए इसमें एक बालक को खड़ा कर रखा है कि देखना कोई माखन चोरी ना कर ले। इसलिए मैया पहले से ही इस बालक को यहाँ पर खड़ा कर रखा है। अब उस आईने में देखकर कन्हैया ये बातें करते हैं। जैसे ही ये लल्ला ये बातें कर रहे हैं तो उधर रोहिणी माता और यशोदा मैया देखती है। तो रोहिणी माता और यशोदा मैया देखकर उधर से कि कैसी नटखट बातें कर रहे हैं, ये पता ही नहीं है कि आईने में तो खुद स्वयं ही का दृश्य दिखाई दे रहा है। इतने में यशोदा मैया आवाज लगाती है कि लल्ला तू कहाँ है? इतने में कन्हैया कहता है कि मैया बस आ ही रहा हूँ, कुछ कार्य कर रहा हूँ। इतने में मैया जाकर कन्हैया को पकड़ लेती है वहीं पर माखन चोरी करते हुए, और कहती है कि तू इतना बड़ा हो गया जो कोई कार्य कर रहा है, ऐसा क्या कार्य कर रहा है? बोली मैया मैंने माखन चोरी नहीं की है, जो ये मेरे सामने खड़ा है ना इसने माखन चोरी की है। मैया इधर उधर देखती है कि यहाँ तो कोई है ही नहीं। शुरू में ही माखन चोरी करते और झूठ भी बोलते हो, लेकिन मैया उस लल्ला को कन्हैया को अपनी गोद में लेती है और फिर कहती है कि अब बता इसकी मैया कौन सी है। और जैसे ही अपनी गोद में लेते हैं तो उनको दर्पण में यशोदा मैया दिखाई देती है कि अब इसकी मैया कौन है। लल्ला कहता है कि आप ही तो मेरी मैया हो। तो बोले इस कक्ष के अंदर तो फिर कोई था ही नहीं, माखन चोरी तो आपने ही की है और तो कोई बालक ही नहीं है यहाँ पे। तो ऐसी बड़ी अद्भुत लीला है उस प्रभु की, जिन्होंने इस प्रकार से ऐसी बाल लीला और प्रथम माखन चोरी अपने घर से ही करते हैं और साक्षात मैया को दर्शन देते हैं। अब एक दिन गर्ग ऋषि का मैया के दरबार पर आना होता है और आकर यशोदा मैया को प्रणाम करते हैं। जैसे ही यशोदा मैया को प्रणाम करते हैं, यशोदा मैया उनका आओ भगत करती है
और मैया कहती है कि आप आए हैं, आप भोजन करके जाइएगा। गर्ग ऋषि कहते हैं कि हम भोजन अवश्य करके जाएंगे, लेकिन हमारी इच्छा है कि हम हमारा भोजन स्वयं बनाएंगे। और जैसे ही मैया उनको सामग्री दे देती है और गर्ग ऋषि बनाते हैं, जैसे ही पाटा तैयार किया जाता है, चौकी लगाई जाती है, खीर बनाई जाती है, पात्र में डाली जाती है। जैसे ही गर्ग ऋषि अपने नेत्र बंद कर उस परमात्मा का स्मरण करते हैं कि हाँ हो प्रभु पिता परमेश्वर भगवान भोजन जीवो, कि आओ पिता परमेश्वर भगवान भोजन जीवो। पास ही के कक्ष में बलराम जी और कन्हैया खेल रहे थे। तो इतने में कन्हैया कहते हैं कि भैया मुझे गर्ग ऋषि आवाज दे रहे हैं, क्या करूं? बोले जाइए अगर आवाज दे रहे हैं तो। और जाकर जैसे ही गर्ग ऋषि के नेत्र बंद थे, बाल गोपाल जाकर जिस पात्र में खीर रखी हुई थी उस खीर का भोग लगाकर वापस आ जाते हैं। वापस आने का जैसे ही प्रयास करते हैं, इतने में नेत्र खुलते हैं गर्ग ऋषि के और गर्ग ऋषि क्रोधित हो जाते हैं और यशोदा मैया से कहते हैं कि अरे मैया तू तेरे लल्ला को समझाती नहीं है क्या? क्या इसे खीर भी कभी खिलाती नहीं है क्या? मैं जब भगवान को बुलाता हूँ और आके जड़ से मेरे पूरे पात्र को झूठा कर दिया। मैं उस परमात्मा की भूख लगा रहा था लेकिन पूरे पात्र को झूठा कर दिया। ऐसा एक दो बार ऐसा होता है। फिर से उनको सामग्री दी जाती है, फिर से पात्र में डाला जाता है और फिर से गर्ग ऋषि भोजन प्रसादी जैसे ही तैयार करते हैं, भोग लगाने वाले ही थे कि हाओ पिता परमेश्वर भगवान भोजन जीवो। और जैसे ही घुटनों के बल पर कन्हैया आते हैं और भोग लगाते हैं,